हेलो दोस्तों, मैं आपका मोहम्मद शकील फ्रॉम द रेफ्रिजरेशन स्टोर, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी शॉप की जो हिसाब किताब है, फाइनेंशियल्स मैनेज कर सकते हैं। कि शॉप के अंदर आपने एक मटेरियल डाला हुआ है, तो उसके अंदर जो सेल होती है, उसका कुछ पैसा आता है, उससे उससे आपने मटेरियल दोबारा भी लेना है और अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी यूज़ करने होते हैं पैसे। रेंट भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है, और दुकान के अंदर से उधार भी आता है, और उधार आप मटेरियल लेके भी आते हो। लेकिन कुछ हमारे भाई दुकानदार भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम दुकान का अकाउंट मैनेज कैसे करें। उन्हें पता ही नहीं लगता कि मटेरियल इतना भरा पड़ा है, कुछ पता नहीं, फालतू के मटेरियल मंगा रहे हैं। कुछ पैसे आए तो बस उसमें से अपने घर के खर्चे के लिए पैसे खर्च कर लिए, और उसके बाद में देखते फिर रहे हैं कि जी अब पैसे कम पड़ गए सामान के लिए। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने आज ये वीडियो बनाई कि एक शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्म ना हो, लेकिन हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे नंबर वन ये है कि अगर आप एक दुकान चला रहे हैं, जब आपने नई दुकान चलाई है, जब आप पुरानी भी दुकान चला रहे हैं, तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी शॉप के अंदर कितने का मटेरियल है, स्टॉक कितने का है। ये क्लियर है, क्योंकि अगर आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर नहीं देंगे तो जी फिर इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। आप मटेरियल लेके आते रहें, आपके पैसे पर्सनल खर्चे में खर्च होते रहेंगे, या आप बर्न करते रहेंगे पैसे, उसमें से मटेरियल में से आप मटेरियल बिकता रहेगा, उसके पैसे आप यूज़ करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं लगा कब आपकी दुकान का मसला खत्म हो गया। नंबर वन, आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुकान के अंदर कितना मटेरियल है। नंबर वन। नंबर टू, आपको पता होना चाहिए कि आपकी डेली जो सेल हो रही है, टोटल सेल, डेली जो सेल हो रही है जितनी भी, चाहे वो 400 आ रहा है, चाहे 500 आ रहा है, चाहे 700 आ रहा है, उसका हर एक का आपको रिकॉर्ड रखना है। नंबर तीन, जितने भी आप उधार मटेरियल देते हो, उसका आपको उधार रखना है कि आपने कितने का उधार दे रखा है मटेरियल। नंबर चार, आपको ये भी याद रखना है कि आपने सप्लायर से कितने का उधार ले रखा है। ये तो मेन, और सबसे मेन टॉपिक, सबसे 5 नंबर जो चीज़ है कि आपने पूरे महीने के अंदर अपने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस के अंदर से कितना पैसा निकाला। चाहे वो 1 रुपया हो सकता है, चाहे वो 2 रुपये हो सकते हैं, चाहे वो 100 हो सकते हैं, 1000 होते हैं, 500, नॉट मैटर, बट आपको इन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। रजिस्टर मैं आपको बाद में कभी शो कराऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो जाएं इस वजह से। नंबर वन, आपने एक रजिस्टर मेंटेन करना है। आप रजिस्टर मेंटेन करें, पीसी चलाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन जानकारी के लिए रजिस्टर मेंटेन करें ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर आप एक्सेल शीट भी बना के अपना यूज़ कर सकते हैं। उस रजिस्टर के अंदर आपने कुछ कॉलम्स बनाने हैं। ऐसा रजिस्टर ले लेना है। सबसे पहले ही अपने नीचे तक लाइन खींच लेनी है रजिस्टर में। वो आपने बनाना है डेट का कॉलम। वहाँ आपने डेट लिखनी है कि आज वो 1 जनवरी है, 2 जनवरी, 1 जनवरी से लेकर अपना पूरा मंथ लिख लेना है, ठीक। उसके बाद में दूसरा कॉलम आपका बनेगा ओपनिंग कैश। जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस के अंदर डेली की सेल कितनी हो रही है। जैसे आज मान के चलिए 50 रुपये का मटेरियल बिका, तो 50 का मटेरियल बिका, सेल 50 रुपये आपने दे दिए। वो खरीदे आपने 30 में थी, लेकिन 50 में आपने बेची, प्रॉफिट लगा के सब कुछ, और 50 रुपये आए, तो वो 50 रुपये ऐसे ही, ऐसा पूरी सेल कंप्लीट। तो यहाँ आपने जो, उस जाहिर सी बात है, वो जब सेल होगी तो उस सेल के पैसे भी आएंगे। जब सेल होती है तो दो कंडीशन में पैसे बढ़ते हैं, या तो वो आपको कैश में मिलेंगे, या वो पैसे आपके उधार हो जाएंगे, या आधे कैश मिलेंगे, आधे उधार हो जाएंगे। नंबर वन क्लियर, ठीक। ये समझने के लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको पूरी इसकी क्या जरूरत है। नंबर पहला तो हो गया डेट वाइज, ये डेट वाइज हो गया। पहला जो कॉलम आपने बनाना है वो अपने, पहले समझिए, पहला कॉलम बनाना है आपने कैश का। जैसे 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का अपना टाइम लिख लिया, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, डेट कॉलम में। दूसरा जो कॉलम आपका बनेगा, दूसरा कॉलम दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ऐसे कॉलम बनाने हैं। तो दूसरा, पहला कॉलम डेट वाला हो गया। दूसरा कॉलम बनेगा आपका ओपनिंग कैश बैलेंस। जो ओपनिंग कैश बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग कैश बैलेंस ये है, जैसे मान के चलिए 1 जनवरी से आपने रजिस्टर आज से चालू कर रहे हैं, आपको नहीं पता था भाई शकील भाई ने क्या बताया था क्या नहीं, आज हमने रजिस्टर चालू करा। तो 1 तारीख को आपने दुकान चालू कर लिया। आप ऐसे एग्जांपल ले लें, आप ऐसे कंफ्यूज हैं। 1 तारीख को आपने मान के चलिए एक 100 रुपये की आइटम 100 रुपये की सेल करी, एक कोई भी बेल्ट थी या कोई भी था, 100 रुपये का आइटम बेचा और कैश में बेचा। तो आपने यहाँ पे बेचा भी, आपने आज बेचा। ये ओपनिंग कैश वो है जो आपने, जब सुबह आप शॉप के अंदर एंटर होंगे तो यहाँ आपने लिखना है कि ये इतना अमाउंट मेरे गले के अंदर है, जो बिजनेस से कोई चीज़ सेल करने से, सर्विस करने से, तो ये चीज़ आई है। सुबह इतना है, सुबह जब शॉप खोली आपने। दूसरा कॉलम होगा क्लोजिंग कैश, शाम को। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस वाला कॉलम वो है जो आपने शाम को भरना है। कि सुबह जब मैं आया था, सुबह तो मेरी दुकान के अंदर 1000 रुपये पड़े हुए थे गले के अंदर। अब मैं जब जा रहा हूँ तो मेरे गले के अंदर, या मेरे ये गूगल पे के अंदर जो पेमेंट हमने रिसीव करी, वो चीज़ सेल करके पूरे दिन के अंदर, उससे जो पेमेंट आई वो मिला के आपने, मतलब वो उसे कैश में लेते हैं, तो उससे क्लोजिंग कैश बैलेंस कहते हैं, उससे आपने यहाँ लिख देना है। इससे आपको एक डिफरेंस मिलेगा, सुबह कैश क्या था, शाम को कैश क्या था। अब जो चीज़, जाहिर सी बात है, आप देखते हो ना, जो चीज़ आपको दिखती है आप उसे कंट्रोल भी करते हो। यहाँ जब आपको दिखेगा कि मेरे क्लोजिंग कैश इतना, मेरे बिजनेस के अंदर कैश पड़ा हुआ है, तब इसके खिलाफ आप इस देख के आप आगे के स्टेप लोगे। अगर आप ऐसे ही चल रहे हो, सेल हो गई, आधे पैसे इधर खर्च कर दिया, आधे इधर कर दिया, आधे इधर कर दिया, फिर बस कंफ्यूज है, उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ आपने क्लोजिंग कैश बैलेंस लिख देना है, ठीक।
सुबह आपके 1000 रुपये थे मान के चलिए ओपनिंग कैश में, शाम को आपके हो गए 1500 रुपये की, 500 रुपये आपने सेल करी उस दिन, 1500 रुपये आपको हो गया कैश, ठीक। उससे अगला तीसरा कोई कॉलम आएगा, वो आएगा ओपनिंग स्टॉक। आपकी ये ओपनिंग के जितने भी कॉलम है ये आपने भरने हैं सुबह, आप दुकान के अंदर एंटर होंगे, हाँ जी मेरे पास ओपनिंग स्टॉक इतना है बस। और ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा, वो जो आप कल शाम को जो भर के गए थे, कल शाम को जो आपने क्लोजिंग करी थी, क्लोजिंग स्टॉक वो बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक उसके आपका क्या है, उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक के अंदर आपकी दुकान के अंदर सुबह जब आप घुसे उस टाइम कितने का मटेरियल पड़ा हुआ है एक्यूरेट, वो आपने यहाँ लिख दें। क्लोजिंग स्टॉक का अगला कॉलम आ गया, उसमें आपने लिखना है कि शाम को जब आपने पूरी सेल करी, सब काम करा, सब सेल हो गई, सब पैसे वैसे आए, तो शाम को उस जो ओपनिंग स्टॉक सुबह जितना स्टॉक था उसमें से कितना कम होके, या आपने कुछ परचेज और मटेरियल आप लेके आए उसको उसमें ऐड करते तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, लास्ट में स्टॉक कितना, शाम को सुबह स्टॉक कितना था, मटेरियल कितना था, माल कितना है, शाम को माल कितना, चाहे वो बचा है चाहे वो आपने उस दिन 10 और लेके आए वो ऐड करके वहाँ ऐड कर देना कितने का, यहाँ हो गया। उससे अगला कॉलम आएगा आपका ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं आपके कि आपने सुबह जब आए तो ओपनिंग में आपने लिखना है कि सुबह आपने किसी मैकेनिकों को सामान दिया हुआ है, उधार में दिया हुआ है, तो वो उधार में आपने कितने का माल दिया हुआ है वो यहाँ लिखेंगे आप ओपनिंग में। क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल्स, इसमें आपने लिखना है कि उस दिन पूरे दिन शाम को आपने सेल करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, उस दिन आपसे कोई बंदा कितने का मटेरियल कोई उधार लेके भी गया होगा, हो सकता है उधार के पैसे भी दे के गया हो, तो शाम को आपने लिखना है कि आज शाम को आप दुकान बंद कर रहे हैं, हाँ अब ये क्लोजिंग अकाउंट अब मुझे किसी से कितने रुपये लेने हैं। जैसे मान के चलिए सुबह आपने आए तो आपने 1000 रुपये अकाउंट रिसीवेबल में डाल रखे, तो 1000 रुपये का मतलब ये होगा 1000 रुपये आपने किसी मैकेनिक से लेने हैं। अब आप पूरे दिन आप किसी लोग शाम को आप लिख रहे हैं, तो कोई उधार वाला ऐसा बंदा आया था जो आपको 500 रुपये दे गया, कहीं भाई साहब 500 रुपये जमा कर लो और मेरे 500 रह गए। तो जब ओपनिंग में 1000 थे आपके, शाम ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल में 1000 थे, शाम को जब क्लोजिंग अकाउंट रिसीवेबल आप क्लोज करोगे तो वहाँ आपकी 500 अमाउंट पड़ेगी, तो 500 वो दे गया, ठीक। आप समझिए मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ये हो गया। उससे अगला कॉलम एक आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का, उसको छोड़ें कंफ्यूज हो जाए बाद में। उसके ये तो हो गया हमारे जो हमारी असेट्स हैं, मतलब पूंजी टाइप की उसकी। उसके बाद में एक कॉलम आपने बनाना है अकाउंट ओपनिंग अकाउंट पेबल्स।